नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। यह हम्पी कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, और यहाँ की भाषा थी तेलुगु। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। बिहार के चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में हो जाएगा नेपाल, दक्षिण में हो जाएगा झारखंड, पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और पूर्व में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 जो कि राज्यपाल से संबंधित है। संविधान के 7वें अधिवेशन 1956 के अनुसार दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट, रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। यह तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के पेट्टापल्ली जिला में स्थित है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में नर्मदा नदी नहीं बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी है। इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 36, और यहाँ पे 11 द्वीप ही ऐसे हैं जहाँ की आबादी है, बाकी द्वीप पे कोई आबादी नहीं है। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा गंडक। ये गंडक जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और भाखड़ा नंगल परियोजना ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और कोसी नदी परियोजना ये बिहार और नेपाल के बीच की परियोजना है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायत समिति को मध्यवर्ती स्तर का जाना जाता है। पहले स्तर पे आता है ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पे आता है पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पे आता है जिला पंचायत। नेक्स्ट, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्षेत्र है गोदावरी नदी का। ये 46% एरिया में कवर करता है महाराष्ट्र में। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 20। एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है। नेक्स्ट, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट ये हो जाएगा मैग्नीशियम आंसर। डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट।
एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट और सोडियम का अयस्क हो जाएगा बोरेक्स। नेक्स्ट, कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अकेले 98% सोना यहीं से निकाला जाता है। ये जो है कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट। इसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ये 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है और ये हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में और 1927 ईस्वी में ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा साइमन कमीशन की घोषणा कर दी गई थी और ये 1928 में बंबई पहुंचा था। नेक्स्ट, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ये नील विद्रोह हुआ था ये बंगाल में। ये नील विद्रोह बंगाल में 1859 ईस्वी में हुआ था। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इसका विस्तार वर्णन किया है। नेक्स्ट, 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत यह क्या था? यह एक क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत। अभिनव भारत के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर थे। अभिनव भारत संगठन की स्थापना पुणे में 1904 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। इसे भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल को, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, कपूर का शोधन किया जाता है। ये कपूर का शोधन किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो ये तो था आज का हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।